भैया क्या हम 10,000 रुपए में ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर हमने आज 10 पार्सल भेजे तो उस 10 पार्सल का हमें पैसा कितने दिनों के बाद हमारे खाते में आएगा? और इन केस हमें अगर कोई पार्सल का पैसा नहीं मिलता है तो उसका पैसा हम कैसे चेक करेंगे, उसका क्लेम कैसे डालेंगे? साथ में एम ट्रस्टेड क्या होता है, फ्लिपकार्ट के टीयर कैसे होते हैं, उसका हम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं? इन सारे बातों के ऊपर आज हम इस सिंगल वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। भैया आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी मार्केट प्लेस के ऊपर काम करते हो ना, तो वहां से आपको पैसा जो है ना, आपके माल जो आप भेजोगे ना, उसका पैसा कितने दिनों में आएगा। और इन केस अगर किसी प्रोडक्ट का आपको पैसा ही नहीं मिला तो उससे आप कैसे चेक करोगे, साथ में उसका पैसा आप कैसे लाओगे, उसके लिए आपको क्लेम कैसे डालना है वो भी बात करेंगे। साथ में एम ट्रस्टेड क्या होता है, एम ट्रस्टेड जिनको पता नहीं है तो वो भी अपन आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। साथ में जो फ्लिपकार्ट के टीयर्स है ना, उसके बेनिफिट आपको क्या मिलेंगे, इन सब बातों के ऊपर अपन आज की सिंगल वीडियो में बात करेंगे ना। गाइस आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट कितना है। भाई ताबड़तोड़ ऑर्डर आ चुके और ना आज जो फ्लिपकार्ट के ऊपर आए ना, वो भी सच में कमाल के ऑर्डर्स आ चुके। और रही बात हमारे पैकिंग की ना, तो हमने पैकिंग जो है ना, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर का जो फ्लो है ना वो काफी अच्छा खासा था, इसलिए हमने कल या आधे से भी ज्यादा मतलब ना 90% पार्सल हमारे अभी तक मतलब कल लगभग 70% पार्सल पैक करे थे शाम को, और बचे हुए पार्सल अभी हमने पैक करे हुए सुबह से। अभी यहाँ पे ना हमारे फ्लिपकार्ट वाले पार्सल है ना, वो पैक होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे देख रहे हो ना भैया, यहाँ पे सभी है फ्लिपकार्ट के ऑर्डर से, और ना फ्लिपकार्ट के ये सब पार्सल देख रहे हो ना, और भी पार्सल है जो पैक होना बाकी। आज फ्लिपकार्ट का काउंट काफ़ी अच्छा आ गया है। और इसी के साथ हमारे यहाँ पे मीशो का भी पूरा ढेर लग चुका है। यहाँ पे आप जब जो भी देख रहे हो ना, इसमें से लगभग 70% पार्सल हमने कल पैक करे थे, 20% पार्सल हमने आज पैक करे, और 10% पार्सल बचे जिसका माल हमें मिल नहीं रहा है। उन पार्सल को भी पैक करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें माल भी लाना है, तो वो भी माल आने वाला है हमारा। साथ में ना कुछ रिटर्न में जितना भी हमारा माल रहता है, जो कस्टमर रिटर्न रहता है, आरटीओ रहता है, वो हमारा पूरा बोरा भर के ना एक साइड में रखा हुआ रहता है। तो जब ना ऐसा टाइम आता है ना कि हमारे पास माल शॉर्टेज हो जाता है, तो हम ना उनमें से ना भाई ढूंढ के माल निकालते और पैकिंग कर लेते। चलो गाइज, अभी हम ऑर्डर वाले सेक्शन में आ गए और यहाँ पे आप देखो कि होल्ड में 0 है, पेंडिंग में आज सुबह से, मतलब सिर्फ आज का काउंट है ये 71, और जो हमारा कल का था ना, जो डिस्पैच करने वाले थे वो 180 ऑर्डर्स है। इसमें से हालांकि कल हमारे 189 थे ऑर्डर, लेकिन ना इनमें से 9 ऑर्डर्स जो है ना वो कैंसिल हो चुके, सिर्फ 180 ऑर्डर्स बचे हुए। साथ में अपन अभी फ्लिपकार्ट का भी काउंट चेक करते हैं, तो यहाँ पे मैं आ गया ऑर्डर वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोसेसिंग 0 है। यहाँ पे आप देखो हमारा काउंट जो है ना, आज के 50 ऑर्डर्स आ चुके हैं फ्लिपकार्ट के। अब गाइज ना धीरे धीरे इन्हीं 50 मतलब 30 40 50 ऐसा डेली बेसिस पे हमारा काउंट आता है, इसे अपने को कन्वर्ट करना है डेली के 100 काउंट पे। तो जल्दी वो भी आपको दिन देखने को मिलेगा कि जब हम फ्लिपकार्ट के ऊपर भी ना डेली के ना 100-150 पार्सल डिस्पैच करेंगे। अभी है ना गाइज, मेरे को जाना है घर पे, क्योंकि फिर से फार्म हाउस पे जाना है। वहां पे अपना काम चल रहा है, कारागिर भी बहुत सारे आ गए और वहां पे काम चल रहा है, तो वहां पे एक बार जाके देख के आना है। थोड़े बहुत डिजाइन में भी मेरे को चेंज करने, तो फटाफट यहाँ से निकलेंगे। हमारा आज एक ही स्टाफ है, एक स्टाफ का एग्जाम है, जो हमारा मेन स्टाफ है ना उसकी एग्जाम चल रही है भैया, लास्ट ईयर की एग्जाम है, तो वो अभी आएगी लगभग 2 बजे आ जाएगी। तो बाकी का काम वही डिस्पैच करेगी, तो अभी तब तक अपन 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे वापस। चलो गाइस, अभी घर पे आया हूँ, यहाँ से ना अपन कार लेके यहाँ से निकलेंगे फार्म के लिए, लेकिन उससे पहले खाना खा लेते हैं। तो फटाफट खाना फिनिश करने के बाद यहाँ से तुरंत अपन निकल जाएंगे। आ गया हूँ फार्म हाउस के यहाँ पे, और यहाँ पे ना अभी पीओपी का काम चल रहा है, मतलब जो भी अपने वॉल हुई थी ना, प्लास्टर हो गया था, तो अभी उसे प्लेन करने का काम चल रहा है। चलो गाइज, अब यहाँ से अपन निकलते, अभी सीधा जाएंगे घर पे, और फिर वहाँ पे कार रख के वेयर हाउस पे। अभी भी ना बहुत सारा काम करना बाकी है, और लगभग ना 20-25 दिन जाएंगे। तभी ना जैसे रेडी हो जाएगा ना, पूरा प्रॉपर होगा, तभी भाई आपको ना मैं पूरा टूर दूंगा। क्योंकि अभी ना और भी बहुत सारा अंदर इंटीरियर का काम करना बाकी है, बहुत सारी चीज़ों का काम हुआ नहीं है, इसके वजह से मैं दिखा नहीं रहा हूँ पूरी तरह से। क्योंकि जब रेडी होगा ना, तब देखने में जो मज़ा आएगा ना, वो अभी नहीं आएगा। चलो गाइज, अभी सीधा अपने वेयर हाउस पे आ गया, और यहाँ पे हमारे आज के सभी पार्सल जो है ना वो स्टाफ ने सक्सेसफुली पैक करके रखे हुए। अब यहाँ पे ई-कॉम वाले भी आ गए, तो उनके पार्सल अपन यहाँ पे स्कैन करके हैंड ओवर करने वाले। यहाँ पे ना आपने कुछ ना डीटीओ और कुछ आरटीओ दोनों चीज़ें रिटर्न आ गए। लगभग काउंट की बात करूँ तो लगभग 22 काउंट है, इसमें से लगभग 7-8 कस्टमर रिटर्न है, बाकी के बचे हुए आरटीओ है। चलो अब यहाँ पे अपने जितने भी ई-कॉम एक्सप्रेस के पार्सल है वो यहाँ पे अपन स्कैन कर रहे हैं, और स्कैन करके हैंड ओवर करने वाले। देखो ये भी हो गया स्कैन। अब ना भैया यहाँ पे पार्सल तो स्कैन हो रहे हैं, लेकिन एक देखो दिखा देता हूँ, ये है हमारा कुछ प्रोडक्ट जो हम काफ़ी अच्छा बिकता है, डिक्सी स्कॉट का है, इसे हमने ऑलरेडी लैच भी करके रखा हुआ है। तो ये जो है ना
रिटर्न जब भी आते हैं तो ऐसे डैमेज हो जाते हैं। देखो ये बॉक्स की हालत देखो क्या हो रही है भाई, सब इससे भी खतरनाक हालत हो जाती है बॉक्स की, मतलब पूरे ऐसे पिचक ही जाते हैं, जो कि ना बाद में फिर हमें ना दुकान में कम रेट में निकालने पड़ते हैं। क्योंकि ना गाइज एक बार ना आउटर पैकेजिंग या जो भी ब्रांडेड चीज़ें ना वो डैमेज हो गई ना, तो फिर उसके बाद जो है ना आप उसे रीसेल नहीं कर सकते। स्पेशली अगर बात करूँ ना तो ऑनलाइन में, क्योंकि ना जब आप ऐसे पिचके हुए बॉक्स अगर कस्टमर को भेजोगे तो कस्टमर फिर से उन्हें रिटर्न ही कर देगा। तो उससे अच्छा है ना वो हम ऑफलाइन मार्केट में ना हमारे मतलब नीचे जो शॉप है वहाँ पे डिस्काउंट मार के निकालें। इसके साथ गाइज हमारे आज के सभी पार्सल हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिया। अभी अपन फार्म हाउस के यहाँ पे गए थे, तभी बाकी के जो डिलीवरी और एक्सप्रेस भी, इन दोनों के पार्सल सक्सेसफुली स्टाफ ने डिस्पैच कर लिए। खाली अपन आए थे तभी ई कॉम वाला आया था, तभी अपन ने वो पार्सल डिस्पैच करें। अभी हम बात करेंगे कि भैया पेमेंट कब आता है, कैसे आता है, कितना दिन लगता है, इन सारी चीजों के ऊपर ना अपन अभी चर्चा करने वाले। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले बैठ लेता हूँ मस्त, फिर डिस्कस करेंगे। देखो अभी आप ना किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर काम करो तो मार्केट प्लेस का एक सिंपल फंडा रहता है, रूल रहता है, वो मैं आपको भी बताया था। आप जब भी ना कोई भी पार्सल अपने होम से, अपने घर से डिस्पैच करते हो ना, मान लो आज आपने 10 पार्सल भेजे, तो इन 10 पार्सल का जो आपका पैसा है ना, वो ना मतलब पार्सल डिलीवर होने के बाद अगले 7 दिन के बाद आपको मिलता है। मतलब आज पार्सल मेरे यहाँ से लॉजिस्टिक वाले पिकअप करके गए। अब कोई कोई लोकेशन पे क्या होता है 4 दिन में भी होता है, 3 दिन में भी डिलीवर होता है, कोई कोई लोकेशन में 8 दिन में भी डिलीवर होता है। तो डिलीवर कस्टमर को मिलने के बाद फिर 7 दिन का टाइम लगता है। अगर उस 7 दिन में ना कस्टमर पार्सल को रिटर्न नहीं करता है ना, तो पेमेंट सक्सेसफुली आपके रजिस्टर बैंक अकाउंट में सेटल हो जाता है। तो ये आप यूजुअली मोटा मोटी अगर कैलकुलेशन करोगे ना, तो भैया एक दिमाग में बात है ना फिक्स करके रखना कि मोटा मोटी 15 दिन तो आपको लगने वाले ही है। मतलब आज आपका माल गया ना, आज समझो आपने 10,000 रुपए का माल डिस्पैच करा ना, तो ये 15 से 20 दिन में आपके अकाउंट में आने वाले। तो उतना फंड जो है ना वो आपके बैंक अकाउंट में होना ही चाहिए। मतलब जो रनवे रहता है ना बिजनेस चलाने के लिए, मतलब अभी 10,000 का आज आपने माल भेजा, कल 10,000 का भेजा, मतलब 15 दिन में लगभग आपने 1.5 लाख रुपए का माल भेज दिया। अब आपको आगे माल भी तो लाना पड़ेगा, तो उसके लिए जो आपको रनवे चाहिए ना, जो आपके पास स्टॉक होना चाहिए, सॉरी स्टॉक नहीं, जो आपके पास फंड होने चाहिए, जो आप माल रिफिल करोगे, क्योंकि आगे के 15 दिन के भी पार्सल आपको डिस्पैच करने, कोई ड्यू रहेगा, कोई पार्टी आएगी आपके पास, भैया पैसा दे दो, तो उनको भी पैसे देने पड़ेंगे, स्टाफ रहेंगे उसकी भी सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये सब मैनेज करने के लिए ना आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा फंड रहना ही चाहिए। जैसे जैसे आपके डे बाय डे ऑर्डर्स बढ़ेंगे, तो मैंने जैसे कि आपको बोला भाई आपके बैंक से ना आपको लोन लेना पड़ेगा, तब जाके ना आप मैक्सिमम 100, 150, 200 पार्सल डेली, क्योंकि ना भैया आप 10,000 रुपए में ना धंधा तो स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ना आने वाले टाइम में ना आपको फंड बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब 10 के 20,000 करने पड़ेंगे, 20 के 50,000 करने पड़ेगा। अगर लाख रुपए डाले तो भैया 2 लाख रुपए का भी अपना जुगाड़ करना पड़ेगा आने वाले, और वो हो जाता है भैया। एक बार आपको धंधा इनकम आना शुरू हो गया ना, तो आपके पैसे भी ना साइड में सेव हो जाते हैं, और बाद में आपको लोन भी किसी भी बैंक से मिल जाता है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बिजनेस को स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप 10,000 में इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट करो या 20,000 रुपया इन्वेस्ट करके स्टार्ट करो, स्टार्ट होना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब ना गाइज आप लोगों का ये भी सवाल रहेगा कि भैया हमें ना कुछ पार्सल जो है वो हमने डिस्पैच तो कर लिया, लेकिन उसका हमें 1 महीना हो गया, भैया पार्सल का पेमेंट ही नहीं आया। तो वो केस में क्या करना पड़ता है ना, कुछ कुछ पार्सल जो है ना वो आपके लॉस्ट हो जाते हैं लॉजिस्टिक में, तो वो आपको उसका क्लेम डालना पड़ता है मार्केट प्लेस के सपोर्ट पैनल में। और ना आपको क्या करना पड़ेगा, मैनिफेस्ट आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया इस पार्सल के पैसा आया ही नहीं आया। वो आप जैसे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा ना, उसका आपको क्या करना है मैं दिखाता हूं आपको कहां पे पैसे के लिए आपको क्लेम डालना है। देखो ये है मीशो का पैनल। तो यहाँ पे आप सपोर्ट में जैसे आओगे आपको पेमेंट टैब में आना, और पेमेंट में आओगे ना तो सबसे पहला ऑप्शन है, देखो आई हैव नॉट रिसीव्ड पेमेंट फॉर माय ऑर्डर। इसमें जाके ना आपको क्लेम रेस कर देना है। सिंपली आप यहाँ पे क्लेम रेस कर दोगे, यहाँ पे रेस टिकट, तो जैसे ओपन कर दोगे तो यहाँ पे आपको ना जितने भी आपने ऑर्डर डिस्पैच करे और उसके आपको आए नहीं ना, पैसा नहीं आया, उसके सब ऑर्डर आईडी यहाँ पे नंबर डाल देना है। आपका जो है ना रजिस्टर बैंक अकाउंट रहेगा ना, जो आपने इसके साथ टाइप किया है, उसका आपको कैंसिल चेक डालना है। कैंसिल चेक वो होता है ना जिसके ऊपर 2 लाइन खींचनी है और बीच में सिर्फ कैंसिल लिख देना है, वो चेक आपको यहाँ पे डालना है। तो भैया आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कि भैया मेरे को यही ऑर्डर आईडी का पेमेंट आया नहीं। आप चाहे तो हिंदी में लिखो तो भी चलेगा, या फिर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, आई हैव नॉट रिसीव्ड पेमेंट फॉर मेंशन्ड ऑर्डर आईडी। बस इतना लिख दो और टिकट रेस कर देना। इसके साथ गाइस एक बात जो है ना वो अपने से छूट गई कि भैया पैसा अपने बैंक अकाउंट में आया नहीं आया, ये कैसे चेक करोगे कि इस ऑर्डर आईडी के लिए आपको पैसा मिला है नहीं मिला है। तो भैया वो भी दिखा देता हूँ शॉर्टकट। गाइस पेमेंट चेक करने के लिए ना आपको आना है पेमेंट टैब में। अभी ये पेमेंट टैब है ना, ये हर मार्केट प्लेस में होता है। अभी ये फिलहाल अपन देख रहे हैं मीशो का। तो जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना ऊपर में देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा सर्च बार। यहाँ पे आपको ऑर्डर आईडी सब ऑर्डर आईडी डालना है, और फिर आपको यहाँ पे देखो पेमेंट दिखेगा। अभी हमारा दिख रहा है नेट अमाउंट 0 आउटस्टैंडिंग अभी आने में। तो जैसे मैं इसे यहाँ पे व्यू डिटेल करूंगा तो पूरा इसका चिट्टा बाहर आएगा। देखो 30 मार्च का ऑर्डर है, शिप हो गया था 31 मार्च को, और 7 अप्रैल को आरटी हो गया था, जिसका पेमेंट मेरे को आने वाला नहीं है, माइनस में दिख रहा है।
तो अगर ये आरटीओ नहीं होता ना, ये 7 दिन के अंदर अगर आरटीओ होता नहीं या फिर ये डिलीवर हो जाता ना ये पार्सल सक्सेसफुली, तो भैया इधर नीचे ना अपने को सेटलमेंट अमाउंट दिख जाती थी। सो गाइस टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आप एक दो बार ट्राई करोगे तो आपको पूरे फंडामेंटल समझ में आ जाएगा, तो टेंशन मत लो एकदम। ये फंडामेंटल्स तो पेमेंट के क्लियर कर दिए। अब ना जो दूसरा सवाल आता है ना, वो आता है कि भैया एम ट्रस्टेड कैसे मिलता है, किन किन सप्लायर को एम ट्रस्टेड मिलता है। तो देखो मीशो है ना, हर एक सप्लायर को एम ट्रस्टेड देता है अगर वो क्राइटेरिया फुलफिलमेंट करते हो। अब क्राइटेरिया कौन सा है वो भी देख लो भैया। अगर आप एक महीने में ना 300+ ऑर्डर ना सक्सेसफुली डिस्पैच करते हो ना, मतलब उसमें आपका ब्रिज भी नहीं लगना चाहिए, सक्सेसफुली ऑन टाइम अगर आप पार्सल डिस्पैच करते हो, साथ में जो आपने पार्सल डिस्पैच करे ना 300 पार्सल जो डिलीवर हो गए, उसकी रेटिंग आपकी ना 4 पॉइंट+ आती है ना, तब जाके आपको एम ट्रस्ट नेक्स्ट मंथ से मिलना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आपने पार्सल कम डिस्पैच करे या पार्सल तो 300 डिस्पैच कर ले, लेकिन उसकी रेटिंग जो है ना वो कम आ गई, मतलब ना भैया 3.5 आ गई, 3.7 आ गई, 3.8 आ गई, तो भी आपको पुअर परफॉर्मेंस में काउंट किया जाएगा और फिर आपको एम ट्रस्टेड मिलेगा। नहीं, एम ट्रस्टेड उन सप्लायर को मिलता है ना जिनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहती है, जिनका डिस्पैच रेट काफी अच्छा रहता है, उन सप्लायर को एम ट्रस्टेड मिलता है। तो भैया अच्छे से काम करिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करिए, अच्छे खासे रेटिंग गेन करिए, आराम से आपको 1-2 महीने में एम ट्रस्टेड मिल जाएगा। और जैसे आपको एम ट्रस्टेड मिलेगा, आपके प्रोडक्ट के ऊपर ना ट्रस्ट, कस्टमर का जो ट्रस्ट रहता है ना वो बन जाएगा। मतलब क्योंकि ना अगर एक आप देखोगे ना विदाउट एम ट्रस्टेड प्रोडक्ट और एम ट्रस्टेड प्रोडक्ट, तो कस्टमर सबसे पहले ना सेम प्रोडक्ट रहेगा ना तो प्रेफर करेगा एम ट्रस्टेड को, क्योंकि उसे भी पता है कि मीशो इसकी गारंटी देता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो ये क्राइटेरिया होता है, इसके ये बेनिफिट होते हैं। इसी के साथ ना भैया मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक और बात बताई थी कि मैं आपको ना फ्लिपकार्ट के टियर के बारे में भी अपन डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो उसमें जैसे क्या गोल्ड टियर हो गया, सिल्वर, उसके बेनिफिट और उसे अपग्रेड कैसे करना है, वो सारी बातें अपन डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले अपन जाएंगे पैनल पे और चेक कर लेते हैं, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो गाइज मैं आ गया हूँ मेरे फ्लिपकार्ट सेलर हब में और भैया आज तो पंगा ही हो चुका है यहाँ पे। देखो भैया मैंने काफी टाइम के बाद ओपन करा और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब ये पेज है ना ये अपग्रेड कर रहा है फ्लिपकार्ट, तो मेरे यहाँ पे तो कुछ ओपन हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो अभी तो मैं आपको यहाँ पे कुछ अच्छे से क्लियर भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ओपन ही नहीं हो रहा है। गाइज ये जैसे इशू सॉल्व हो जाएगा ना तो अपन इसके ऊपर ना डिटेल में वीडियो बनाएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अगर फ्लिपकार्ट के ऊपर काम करते हो तो आपका भी ना फ्लिपकार्ट जो टियरिंग पेज है उसके ऊपर आपको भी एक कंस्ट्रक्शन का एरर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्योंकि भैया मेरे इधर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है।